हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज चर्चा करेंगे बीपीएससी इंटरव्यू गाइडेंस से रिलेटेड एक बेसिक लेक्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जो फ्रेंड्स इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो वो इन डायमेंशंस पे फोकस करें। मैं आपको कुल 10 डायमेंशन बताऊंगा, 10 पिलर बताऊंगा, वही 10 पिलर पे आपको तैयारी करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से। चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने 10 पिलर बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो पिलर कौन कौन है। और 10 पिलर के अंदर सब पिलर हैं, ठीक है, सब डायमेंशन हैं, उन्हें भी मैं चर्चा करूँगा। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए अभी तो बीपीएससी 65th का मेंस हो चुका है और उसका इंटरव्यू बाकी है। बाकी बीपीएससी 64वीं वाले का इंटरव्यू ऑलरेडी ओवर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो 65वीं की तैयारी कर रहे हैं या फिर 66वीं 67वीं की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। और वो देखें कि कौन कौन से पिलर हैं और किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जो सबसे पहला फ्रेंड्स वो है पर्सनालिटी। देखिए आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वही एक है जो मेन इंप्रेशन होता है। तो पर्सनालिटी कहने का मतलब ये नहीं कि आप सुंदर सिर्फ दिखते हैं, नहीं, पर्सनालिटी का मतलब ये भी होता है कि आपका ड्रेसिंग स्टाइल कैसा है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो बॉडी लैंग्वेज है। आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप जब आप एक सिविल ऑफिसर बन जाएं तो आप जाते हैं फील्ड में तो लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं या नहीं, वो भी आपको चेक करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत ही ज़रूरी है एक प्रशासनिक अधिकारी के अंदर, तो आपके अंदर का जो एटीट्यूड है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो है एजुकेशनल बैकग्राउंड। देखिए मुश्किल से हम बात करें तो इंटरव्यू में होते हैं 15 से 20 मिनट। तो 15 से 20 मिनट में आपको पूरी तरह से जज नहीं कर सकता है। तो जज आपको कैसे करेगा, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशनल बैकग्राउंड। देखते होंगे कि जिन स्टूडेंट्स का कॉलेजिंग अच्छा हुआ होगा, अच्छे कॉलेज से होंगे, उनको मार्क्स थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो इसमें आपको क्या फोकस करना है, आप 10th कहाँ से किए, ठीक है, कब किए वो बताना होगा, 12th कहाँ से किए, कब किए, और ग्रेजुएशन, मैंने ग्रेजुएशन होता है, ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया, और फिर पीजी किए हैं तो पीजी आपने कहाँ किया है वो। देखिए फ्रेंड्स, अब ये भी प्रश्न आते हैं कि ठीक है आप ग्रेजुएशन किए हैं मैथ से या फिर ज्योग्राफी से किए हैं, या फिर आप बीटेक इलेक्ट्रिकल हैं, बीटेक मैकेनिकल हैं, तो जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूजफुल होगा, तो आपको इसके लिए भी तैयार होना होगा। आप उसको जोड़ करके बताना होगा आपको। ऐसे मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, हर क्वेश्चंस का एक सटीक उत्तर। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मैं कौन से पिलर को एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से। ठीक है, देखिए तो एजुकेशनल बैकग्राउंड में मैंने बताया। साथ ही साथ एक और भी प्रश्न देखा गया है, नॉर्मली गैप ईयर के बारे में पूछते हैं कि ठीक है आपने 2018 में ग्रेजुएशन किया, तो अब 2021 आ चुका है, अब आप क्या कर रहे हैं, इधर बीच में 3 साल आप क्या कर रहे थे, तो आपको उसके लिए भी जवाब तैयार रखना है। नेक्स्ट है तीसरा है फ्रेंड्स होम डिस्ट्रिक्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण। होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड प्रश्न होंगे, तो ये प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं, आप इसको जज कर सकते हैं पहले से ही। यदि होम डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले पूछेंगे कि बताइए आपका होम डिस्ट्रिक्ट का कुछ इम्पोर्टेंस, तो कुछ यदि ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है तो आप वो बताइए, हिस्टोरिकल है तो वो आप बताइए, पॉलिटिकल है तो वो बताइए। आप ब्रेक करके यदि जिस डिस्ट्रिक्ट का आप हैं और उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से किसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। यही 3 फैक्टर को आपको लेकर के बता देना है अपने डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या समस्याएं हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण। लगभग हर जो इंटरव्यू देते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट की क्या समस्याएं हैं। ठीक है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट की अपने अनुसार समस्याएं आप ढूंढ लीजिएगा। ऐसे तो क्लियर है कि जो नॉर्थ बिहार के हैं तो उनके डिस्ट्रिक्ट का जो समस्या होगा वह हो जाएगा फ्लड, और जो साउथ बिहार के हैं उनके डिस्ट्रिक्ट का समस्या द्राउट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कई सारे समस्याएं। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, यदि आपको एसडीएम बना दिया जाए आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो आप उन समस्याओं को कैसे दूर करेंगे वो आप सजेशन भी दीजिएगा। साथ ही साथ जो भी अपॉर्चुनिटी है, जैसे
ये किसी डिस्ट्रिक्ट से कोई नदी गुजरती है, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट का जो लैंड है वो फर्टाइल है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंस होता है। या फिर वह जो डिस्ट्रिक्ट है वह जो आपके बड़े बड़े हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे हैं, उससे टच करता होगा, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स वह है हॉबी से रिलेटेड प्रश्न। तो देखिए अपॉर्चुनिटी भी बताइएगा और सजेशन भी साथ में कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ समस्या ही नहीं बताता, उसका निदान भी बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है हॉबी। तो हॉबी आप अपने अनुसार हॉबी बना लीजिएगा, और हॉबी से रिलेटेड प्रश्न जो पूछे जाते हैं जेन्युइन, वो प्रश्न भी आपको अच्छे से देख लेना है। ये नहीं कि आप हॉबी बोले और उसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हैं, तो फिर तो यही होगा कि झूठ बोल रहा है। तो झूठ वहाँ नहीं बोलना है, आपको उत्तर ना है तो सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, तो हॉबी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपके हॉबी हैं। नेक्स्ट है, यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड प्रश्न तो होंगे ही होंगे। तो पहला प्रश्न होगा कि आप कौन से पोस्ट पे हैं, आपका क्या रोल है आपके डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जाएगा, वहाँ कैसे काम होते हैं वो पूछा जाएगा। ठीक है, और फिर बोला जाएगा कि आप इतने अच्छे जॉब कर रहे हैं, फिर आप जॉब छोड़ करके फिर आप बीपीएससी में वीडियो या फिर अन्य पोस्ट आप क्यों ग्रहण करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आपको जवाब तैयार रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शनल। फ्रेंड्स, तो ऑप्शनल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी तरह से ऑप्शनल से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ऑप्शनल के प्रश्न होते हैं, उनको आपको गलत नहीं बताना है, यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं। यदि ऑप्शनल के प्रश्न आप सही बता देते हैं, तो बाकी जगह पे आप थोड़े लैग भी करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शनल आपको सही करके जाना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह सर्विस प्रेफरेंस है। जब आप फॉर्म भरिएगा, मेंस जैसे ही आप क्वालिफाइड होइएगा, तो इंटरव्यू का भी उसके पहले एक फॉर्म आता है, तो उसमें सर्विस प्रेफरेंस होते हैं। तो आपको सर्विस प्रेफरेंस जो डालना है उसको याद भी कर लेना है इंटरव्यू से पहले। साथ ही साथ आप, ठीक है, आपने एसडीएम पहले क्यों रखा, उसके बाद डीएसपी रखा, उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रखा, तो आपने क्यों रखा ये पूछा जा सकता है। पहला तो याद रखना है कि सर्विस प्रेफरेंस आपका क्या है, दूसरा आप एसडीएम को आगे क्यों चुने या फिर डीएसपी को क्यों चुने, ये भी आपको से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी के मैच्योरिटी को शो करता है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे हैंडल करते हैं। इसमें 3 चीज़ चेक होती है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछ देगा कि यदि आप किसी प्रखंड के वीडियो हैं और कोई समस्या बता दिया जाएगा, और आपको वहाँ पे बताना होगा कि इसको कैसे आप सॉर्ट आउट कीजिएगा इस समस्या को। तो देखिए यहाँ पे इंटरव्यूअर जो होते हैं वो पहले तो आपके आईक्यू चेक करते हैं। ठीक है, इसी प्रश्न से डिसीजन मेकिंग पावर आप में है कि नहीं वो पता चल जाएगा। साथ ही साथ आप में मैच्योरिटी है या नहीं, आपके उत्तर से, आपके टोन से ही वो समझ जाएंगे कि आपके अंदर मैच्योरिटी है या नहीं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वो करेंट इशू, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे इंटरव्यू हो रहा था बीपीएससी 64वीं, तो उसमें देखा जा रहा था अमूमन कोरोना से रिलेटेड प्रश्न आ ही रहे थे, या फिर हमारा जो इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हुआ था उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे थे। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जो इकोनॉमी में स्लो डाउन है उसे फिर से उसको ग्रोथ को रैपिड किया जाए, एक्सेलरेट किया जाए। ठीक है, और भी कई तरह के प्रश्न आ रहे थे, कुछ पॉलिटिकल प्रश्न भी पूछे जा रहे थे, लेकिन भले वे लोग पॉलिटिकल पूछें, लेकिन आपको बायस नहीं होना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के। ठीक है, और देखिए करंट इशू में इंडिया का जो करंट इशू है वो आपको देखना होगा। जैसे आपका इंटरनेशनल रिलेशन भी हो जाएगा इसमें, इसी में नेशनल इशू भी हो जाएंगे, और बिहार से संबंधित भी कई सारी स्कीम चलाई जा रही है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक होलिस्टिक नॉलेज। देखिए अब ये नहीं है कि आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो हिस्ट्री से प्रश्न न पूछा जाए, हो सकता है कि हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाए, तो ये होलिस्टिक नॉलेज आपको होनी चाहिए हर सब्जेक्ट का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे तो जो पीटी दे करके, मेंस दे करके इंटरव्यू में आए हैं, तो उनका होलिस्टिक नॉलेज तो सही रहता ही रहता है, लेकिन आप इसे भी एक बार देख लीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से। ठीक है, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं अन्य बोर्ड मेंबर के द्वारा। ठीक है, तो आपको इसमें भी गलती नहीं करना, इसे भी देख लीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ एक बार फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया 10 पिलर, वही 10 पिलर पे आपको काम करना है।
पहला पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी के अंदर आपको मिल जाएगा ड्रेसिंग स्टाइल, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल और आपका एटीट्यूड। नेक्स्ट है एजुकेशनल बैकग्राउंड, तो आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड पे ये चीज़ें पे आपको तैयार कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है होम डिस्ट्रिक्ट, तो होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड प्रश्न ये मैंने आपको बता दिया है। आप हैं जो इसका इम्पोर्टेंस याद कर लीजिए, इसका प्रॉब्लम याद कर लीजिए, इसका अपॉर्चुनिटी याद कर लीजिए, इसका सजेशन याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हॉबी अच्छे से तगड़े तरीके से याद कर लीजिए। यदि हॉबी से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आप उनका समुचित रूप से सही उत्तर और सटीक उत्तर दे सकें। नेक्स्ट है जॉब से रिलेटेड, तो जो जॉब करते हैं वो इन एंगल को देख लें, इन आयामों को देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शनल, आपको अच्छा करना ही करना है। सर्विस प्रेफरेंस आपको याद कर लेने हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, मैंने कई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं बहुत सारे वीडियो में, आप देख सकते हैं जा कर के। अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं हर सेक्शन का जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न आपको करा देंगे, ठीक है। जैसे अराउंड 120 इंटरव्यू मेरे पास है, तो उसमें सारे में जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक करेंट इशू आपको देख करके जाना है जब आपका इंटरव्यू है, उससे 3 महीने पहले तक का, इवन इंटरनेशनल, नेशनल और बिहार तीनों, और होलिस्टिक नॉलेज तो होना ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यही 10th पिलर हैं, 10 पिलर हैं, इस पर आप तैयारी कीजिए। इसके बाद यदि आपका इतना तैयार हो चुका है, इसके बाद आप और आगे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तैयार होना चाहिए। और इतने जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 90+ मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। और देखिएगा इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने ये लेक्चर को कंप्लीट किया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब बीपीएससी में जो कई तरह के जो बोर्ड मेंबर हैं जो चेंज हुए हैं और नए बोर्ड मेंबर कौन कौन हैं, उनका फ़ोटो और वो किस तरह के किस प्रकृति के प्रश्न पूछते हैं, वो भी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो ला रहा हूँ, तो उसमें मैं बता दूंगा। तो उसके लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उन्हें देखने के लिए बोलिए यदि वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू वाला पोर्शन सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं वही देखेंगे, ये सब पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसी वक्त से आपको इंटरव्यू की तैयारी आप भी कर सकते हैं। इन एंगल को आप देखिएगा, ठीक है। मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और इससे पहले फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय बिहार।